हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदीप पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 को लेकर के। यहाँ पर जो हम सीरीज चला रहे हैं लगातार क्वेश्चंस के, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये रियल क्वेश्चन पेपर है 2023 के, इसके क्वेश्चंस हम लगातार करवा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो पेपर है आगामी 3 दिसंबर को होने जा रहा है और इसके 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार वे में आप सभी को समझ आए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं, उन सभी में ये वीडियो को भेज दीजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी हो पाएगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और दोस्तों में शेयर कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन, यानी 11 नंबर के क्वेश्चन से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात बताना है जो आपको, देखिए आपके पेपर का जो समय रहता है वो यहाँ पर 2 घंटे का रहता है। 2 घंटे का आपको अलग से समय बहुत कम दिया जाता है। 2 घंटे, कभी 10 मिनट दिए जाते हैं तो कभी 15 मिनट दिए जाते हैं OMR सीट भरने के लिए। और ये पेपर जो है आपका OMR सीट पर होगा। 2 घंटे का समय पेपर हल करने के लिए मिलता है। जैसे प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आएंगे तो 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर आपको बिना घबराए, बिना डरे अपने पेपर को करना होता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए OMR सीट भरने का, और अंत में बताएंगे शानदार तैयारी कैसे कर पाएंगे आप। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक कागज़, देखिए प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं, आप अच्छे से समझ पाएँ और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये कागज़ में निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है, उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का विकल्प चुनिए। देखिए, ये कागज़ का टुकड़ा था, ये आपको डॉट 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 जो दिख रहा है, ये कागज़ का टुकड़ा मोड़ दिया गया। और मोड़ने के बाद जब कागज़ का टुकड़ा इतना बड़ा बचा था, फिर दोबारा से इसको मोड़ा गया बीच से यहाँ, तो ये कागज़ का टुकड़ा इतना बड़ा बचा। और यहाँ पे जो काला टिक दिख रहा है, ये कट किया गया है। क्या कर दिया गया है? यहाँ छेद किया गया है। अब देखिए, छेद किया गया है। अब जब इसे खोलेंगे तब ये कैसा दिखाई देगा? क्या देखिए, अब इसको हम जब खोलेंगे तो ये ऐसा दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिए, पहले ये किस तरह से खुलेगा वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब इसको हम खोलेंगे इस तरीके का दिखाई देगा, और यहाँ पर एक इस तरह से 2 छेद दिखाई पड़ेंगे। फिर इधर की साइड खोलेंगे जब हम, तो ये देखिए ऐसे ये आपको दिखेगा। यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिखेगा और ना ही ऐसा दिखेगा। कैसा दिख रहा है ये? तो आपको यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से आंसर बी को टिक करने में बिना देरी किए आंसर आपका आ जाएगा कि बी आएगा सर यहाँ पर, क्योंकि ऐसे जब हम इसको खोलेंगे और खोलने पर आपको साफ दिख रहा है कि बी की तरह ही दिखेगा, ऐसे एक 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 इस तरह से। तो ये कैसा हो जाएगा? बी की तरह, आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, समझते रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं, एक सर्व प्रकार से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। देखिए, 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। 3 आकृतियों में एक ही गुण लग रहा है, एक ही गुण है और वो समान है। एक अलग है तो उस अलग को हमें पहचानना है, कौन सी अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से, ये सारी आकृति आपको देखनी है। 1 2 3 4 लिखा हुआ है सभी के नीचे, और कितने ही अच्छे से आपको देख करके इसका आंसर टिक करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से एक चीज़ नज़र आएगी, जो भी आकृति हैं उनके कॉर्नर से तिरछी लाइन्स खींची गई, इस तरह से मिलान किया गया। लाइन तिरछी यानी तिरछी सीधी किसी तरह से खींची गई हैं, मिलान कर दिया गया, कॉर्नर से मिलाया गया है। कोई भी आकृति का कॉर्नर जो है छोड़ा नहीं गया। यहाँ पर देखेंगे चारों कॉर्नर से यहाँ पर लाइन खींची गई, रेखाएं खींची गई हैं। और यहाँ पर 6 कॉर्नर थे, 6 कॉर्नर से इसके लाइन खींच दी गई हैं, और ये चारों कॉर्नर से लाइन खींच दी गई हैं। यहाँ पर आप एक अगर देखेंगे तो आपको अलग दिखाई पड़ेगा, ये वाला अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर से लाइन नहीं खींची गई हैं।
और इसीलिए हमारा अलग आकृति के रूप में कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट यानी 1 नंबर वाला हो जाएगा। 1 नंबर कहाँ पर लिखा है, डी वाले में, डी आपका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन का जो यानी प्रश्न का उत्तर है डी वाला हो जाएगा। समझ आया कैसे डी हो गया, ये भी बात आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए इस आकृति में कॉर्नर नहीं लिए गए, ये जो इस तरह से बनाया गया था इस तरह से, तो देखिए अब लेना तो ऐसे था कि इधर एक लेते एक इधर ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ नहीं लिया गया कॉर्नर से, तो हमारा 1 नंबर की आकृति अलग है। 1 नंबर कहाँ लिखा है, डी में, डी हमारा सही उत्तर हो गया इस तरह से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न दे रहे निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ये प्रश्न 2 तरीके से हम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, काय के हैं, रीजनिंग के हैं, तो ये कई तरीके से कर सकते हैं। 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं। देखिए बृहस्पतिवार क्या होता है, दिन होता है, शनिवार दिन होता है, शुक्रवार दिन होता है, सूर्य कोई दिन नहीं है, तो ये सूर्य अलग है। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ये आपको समझ आया। दूसरा इसका तरीका आपको हम समझाने जा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए बृहस्पति क्या होता है, एक ग्रह है, क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा किताब में अपनी, ग्रह है। शनि भी एक क्या है, ग्रह है, और शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य कोई ग्रह नहीं होता है। आंसर डी तब भी हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से हो गया। आंसर कौन सा है, डी वाला। समझ आ गया होगा, भिन्न कौन है, अलग कौन है, डी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक सर्व प्रकार से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में भर भर के मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा माइंड सेट यानी दिमाग को अच्छे से चलाना होता है, और पेपर में आप सही करके आएंगे। आपको हम बता दें, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस जो है भर भर के मिल रहे हैं आपको। कौन से जो भिन्न है, कौन सा भिन्न है, आपको ये छांटना होता है। तो 1 2 3 4 लिखा है, कौन सा अलग है वो पहचानना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तीलियों को पहले देखिए ध्यान से, कितनी तीलियाँ हैं, 5 तीलियाँ। आप बोलेंगे कि 5 हैं। दूसरे में कितनी है, 3 हैं। अब इसमें कितनी है, 4 हैं। इसमें तीली कितनी है, तब आप यहाँ पर कहेंगे कि 6 तीली हैं। अब आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है, कितनी लाइन है, इसमें 3 लाइन है। यहाँ पर ये कितनी लाइनों से बना है, ये वाला, तो ये 5 लाइन से बना है। ये कितनी लाइन से बना है, 4। ये वाला कितनी लाइनों से बना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, और आंसर आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए क्या यहाँ पर आपको मिल रहा है, कितनी लाइनों से बनाई गई है, तो 6 लाइन लग रही हैं। कौन सी अलग है ये आपको पहचान करनी है। अब कैसे आपको ये पहचानना है कि अलग कौन सा है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व, यानी ये इस तरीके से नहीं हो रहा है। अब कौन सा तरीका लगाएंगे, तो देखिए दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए समतल है इसका आधार, इसका भी आधार समतल है, इसका भी आधार, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से, अगर यही चीज़ ऐसे रहती तो यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट रहते, तब ये हमारा सही था। अब देखेंगे अलग कौन सा हो गया, 2 वाला अलग है, 2 नंबर का अलग है, 2 नंबर बी में लिखा है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आंसर आया है। समझ आ गया होगा आप सबको, और अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन फिर कुछ इसी तरह का आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है, जिसमें से एक स्थान रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति चित्र समूह के रिक्त स्थान को पूरा करती है। देखिए अब आपको प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न चित्र है ये वाला, और ये उत्तर चित्र दिखाए गए। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये पहचान करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, हमारे साथ आप अगर समझेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, कितनी है, 2 इस तरह से, ये एक 0 एक ऐसे 2 डैश लगे हुए, यहाँ पर 3 लगे हैं, यहाँ पर 4 हैं। अगली बार देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर 4 हैं। तो हर बार क्या हो रहा है, 4 3 2 3 2 4। यहाँ पर देखिए 2 वाला भी आ गया, 4 वाला भी आ गया। अब कितने वाले की कमी है, 3 वाले की। इस तरीके का एक होना चाहिए जो नहीं है, यहाँ पर आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला।
तो अब ये वाला कहाँ पर है, 3 वाला 1 नंबर में, 1 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। 1 नंबर कहाँ पर है, बी वाले में है। अभी हम ऊपर करके भी आपको दिखाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से आपको समझ आ गया। आपको ये देखिए बहुत ही अच्छे समझ आया होगा आप। तो यहाँ पर बी वाला क्यों है, क्योंकि बी में 1 लिखा है और 1 के ऊपर क्या लिखा है, ये 3 वाला है और यही यहाँ पर आएगा। क्योंकि आपको देखिए हम करके बता देते हैं कैसे। तो यहाँ पर इस तरीके से अब आपको देखना होगा। देखिए क्या सभी में सब मिल गए। ये देखिए 2 वाला 4 वाला 3 वाला, बीच वाले में देखिए 3 2 4, अब ऊपर वाले में 4 3 2। तो आपके अब देखिए सारे किस तरीके से मिल चुके हैं और आंसर आ चुका है 3 2 4 वाला। इसी तरीके से 2 4 3 वाला। आंसर क्या आ गया, 3 वाला। 3 वाला 1 में लिखा है, 1 बी में लिखा है, तो 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो 16 से आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे आपको सॉल्व। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। साथ ही साथ जल्दी से अब आपको क्या करना है, देखिए जो काम आपको करना है वो समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं, कम बहुत सब्सक्राइब हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक मज़ा नहीं आता है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जिस भी ग्रुप में आपके दोस्त हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए। 3 दिसंबर के पेपर की शानदार तैयारी कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो समझ पाएंगे। अगर आपका वाकई सपना है विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 को पास करने का, तो हम लेकर आ चुके हैं सिलेक्शन बैच 2.0, जिसमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर में काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं 3 दिसंबर के पेपर में, तो आपको प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। बैच लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। जो व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको दिख रहा है इस पर मैसेज करना है। आपको बता दें इस यानी ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए पिछले 3 सालों का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र, विद्या ज्ञान, OMR शीट, निजी प्लेलिस्ट, ग्रुप और 250 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट, PDF, ये सारा कुछ 100% इंतजार खत्म, सफलता की ओर प्रयास करेंगे। 999 वाला केवल 500 रुपये में ले सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जल्दी से यहाँ पर आपको इस वाले नंबर पर मैसेज करना है और 500 रुपये में ये ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं 3 दिसंबर की शानदार तैयारी करने के लिए। तो जल्दी से अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वक्त है, मौका है, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।